वीडियो अच्छी खासी लंबी थी, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम प्रेजेंट करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन मैप्स जो शायद आपका इंडिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी भी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग मैप अबाउट कजिन मैरिजेस इन इंडिया। इंडियन स्टेट्स के ये कजिन मैरिज रेट्स के डेटाज लिए गए हैं इंडिया डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट से। वैसे कजिन मैरिज ये थोड़ा वियर्ड टॉपिक है क्योंकि कुछ कल्चर्स और समुदायों में इसे एकदम नॉर्मल समझा जाता है और काफी प्रमोट भी किया जाता है, जैसे कि इस्लाम, जुडाइज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म। और वहीं कुछ दूसरे कल्चर्स और समुदायों में कजिन मैरिज पर पूरी तरह प्रतिबंध है और उसे काफी अजीब टब्बू टॉपिक माना जाता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ हिंदुइज्म और कैथोलिसिज्म। वैसे अलग अलग देशों में कजिन मैरिज के लिए अलग अलग कानून है। चाइना, जापान, फिलीपींस, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ताइवान, क्रोएशिया, सर्बिया और कोसोवो में कजिन मैरिज पूरी तरह लीगली बैन है। यूनाइटेड स्टेट्स के 50 में से 24 स्टेट्स में कजिन मैरिज पूरी तरह इलीगल है और उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जबकि दूसरे स्टेट्स में तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं। इसके विपरीत पूरे यूरोप, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और ज्यादातर देशों में कजिन मैरिज पर कोई बैन नहीं है और वो पूरी तरह लीगल है। अब ज्यादातर ईस्ट एशियन कंट्रीज में कजिन मैरिज इलीगल होने का मेन रीजन यही है कि बायोलॉजिकली फर्स्ट कजिन मैरिज से होने वाले बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है और इसका रिस्क ईस्ट एशिया में और भी ज्यादा है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन हाईली इथनिकली सिमिलर है। भारत में कजिन मैरिज की लीगलिटी रिलीजन और कल्चर पे डिपेंड करती है। भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कजिन मैरिज रेट है। यहाँ होने वाले टोटल मैरिजेस में से 26% मैरिजेस कजिन्स के बीच ही होते हैं। वहीं त्रिपुरा, सिक्किम और असम में सबसे कम कजिन मैरिज रेट है, लेस देन 1%। वैसे हम देख सकते हैं कि भारत में कजिन मैरिज रिलीजन से ज्यादा कल्चर पर डिपेंड करता है। लाइक जम्मू कश्मीर जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ सिर्फ 16% कजिन मैरिज रेट है, जबकि तमिलनाडु जहाँ 87% हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ सबसे ज्यादा 26% कजिन मैरिजेस होते हैं। रिलीजन वाइज देखें तो भारत में हिंदूज में 9% जबकि मुस्लिम्स में 15% कजिन मैरिजेस होते हैं। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम्स के लिए फर्स्ट कजिन मैरिज भी फुल्ली एक्सेप्टेबल और लीगल है, लेकिन हिंदुओं के लिए 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कजिन मैरिज इलीगल हो सकता है। हिंदुइज्म में पैरेलल कजिन मैरिज पर फुल्ली प्रतिबंध है, लेकिन कुछ हिंदू समुदायों में क्रॉस कजिन मैरिज को एक्सेप्ट किया जाता है। पैरेलल कजिन्स वो होते हैं जिनके पेरेंट्स एक ही जेंडर के सिबलिंग्स हो, जबकि क्रॉस कजिन्स वो होते हैं जिनके पेरेंट्स सिबलिंग्स तो है लेकिन उनके जेंडर अलग अलग है। यानी आपके चाचा के बच्चे और आपकी मासी के बच्चे आपके पैरेलल कजिन्स हुए, जबकि आपके मामा के बच्चे और आपकी बुआ के बच्चे आपके क्रॉस कजिन्स हुए। पैरेलल कजिन्स आपसे ज्यादा बायोलॉजिकली रिलेटेड होते हैं और उन्हें आपके सगे भाई बहन की तरह ही माना जाता है। इसीलिए हिंदुइज्म में पैरेलल कजिन मैरिज पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन क्रॉस कजिन मैरिज कुछ हद तक एक्सेप्ट किया जाता है। इंडियन स्टेट्स में कजिन मैरिज के रेट रीजन वाइज डिफरेंट है। हाईएस्ट रेट साउथ इंडिया में है अराउंड 23%, जबकि लोएस्ट रेट है नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 3.1%। वहीं नॉर्थ इंडियन हिंदूज में कजिन मैरिज को सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है और यहाँ तक के नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में अपने गाँव के भीतर भी शादी नहीं कर सकते और 2 भाई बहन भी एक गाँव में शादी नहीं कर सकते। इस तरह की प्रथा आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में प्रचलित है। साउथ इंडिया में सीन थोड़ा अलग है। साउथ इंडिया में क्रॉस कजिन्स और अंकल नीस मैरिज काफी कॉमन है। ये प्रथा यहाँ के रेड्डीज और वेल्लालर्स जैसी लैंड ऑनर कम्युनिटी में ज्यादा पाई जाती है, जो अपना धन फैमिली के अंदर ही रखना चाहते हैं। बट केरला इज द इम्पोस्टर स्टेट इन साउथ इंडिया। केरला में कजिन मैरिज का रेट सिर्फ 3.7% ही है, जो कि लिटरली कई नॉर्दर्न स्टेट से भी कम है। कैन एनी मलयाली एक्सप्लेन दिस टू अस? अब ओवरऑल वेस्टर्न इंडिया इस मामले में नॉर्थ इंडिया के ज्यादा करीब है कंपेयर टू साउथ इंडिया, लेकिन डिफरेंस यहाँ भी है। उदाहरण के रूप में 90s में हुई एक स्टडी के मुताबिक मुंबई में हिंदुओं में कजिन मैरिज का रेट 7.7 था, जबकि उसी समय नॉर्दर्न सिटी दिल्ली में ये रेट सिर्फ 0.1% ही था। वहीं ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में कजिन मैरिज का रेट भारत में सबसे कम है। वैसे हमारे पास भारत के कुछ नेबर्स का भी डेटा है। वी कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल पाकिस्तान में कजिन मैरिज का रेट काफी हाई है, करीबन
आधी से ज्यादा पाकिस्तानी पॉपुलेशन हाईली इनब्रीड है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिंध में ही सबसे ज्यादा कजिन मैरिजेस होते हैं। सिंध के मोर देन 64% मैरिज कपल्स एक दूसरे के कजिन्स ही है। हम श्रीलंका में तमिल और सिंहाला डिवीजन को भी देख सकते हैं, जबकि बांग्लादेश में कजिन मैरिज का रेट काफी कम है। इवन के वहाँ 90% के साथ इस्लाम मेजोरिटी में है। सो वी कैन सी द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट मैप है अबाउट एम्प्लॉयमेंट। इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स वाइज किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं? एग्रीकल्चर भारत का बिगेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है। कल्टीवेटर यानी किसान, जो कि ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन स्टेट्स, वेस्टर्न महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है। वहीं एग्रीकल्चर लेबर्स, जो कि वो लेबर्स होते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, वो भारत के ऑलमोस्ट आधे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बड़ा रोजगार का सोर्स है, जिसमें पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नॉर्दर्न कर्नाटका आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बड़ा रोजगार का सेक्टर है, जिनमें गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे और मुंबई, गोवा में साउथ गोवा, कर्नाटका में बेंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुपुर, तिरुवरूर, कांचीपुरम और चेन्नई, पंजाब में जालंधर, लुधियाना और फतेहगढ़, मध्य प्रदेश में इंदौर, हरियाणा में पानीपत, केरला में कोल्लाम एंड वेस्ट बंगाल में कोलकाता डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, जैसे कि लद्दाख में लेह और कारगिल, जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, श्रीनगर, जम्मू और सांबा, चंडीगढ़, हरियाणा में पंचकुला, झज्जर और गुरुग्राम, उत्तराखंड में देहरादून, गोवा में नॉर्थ गोवा, अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पापुमपारा एंड नागालैंड में दीमापुर डिस्ट्रिक्ट। एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर केरला के मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है। केरला के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल और झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट्स में भी कंस्ट्रक्शन ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। गाइस, पंजाब के अमृतसर और आसाम के कामरूप मेट्रोपोलियन डिस्ट्रिक्ट में होलसेल एंड रिटेल ट्रेड सबसे बड़ा एम्प्लॉइंग सेक्टर है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन वर्कफोर्स धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन स्टिल करंटली एग्रीकल्चर ही लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है। 2019 के मुताबिक मेजोरिटी 42.6% इंडियन वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करती है, जबकि इसके अलावा की 28% इंडस्ट्री और 28% वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में काम करती है। कजन मैरिजेस का बताया गया, उसमें कुछ रिलीजियस इशू है, इसलिए सिर्फ कल्चर पे बात करते हैं। इंडिया में जो कजन मैरिज है वो कल्चर को लेकर ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि तमिलनाडु है जो वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, 87% हिंदू आबादी के साथ, उसके बावजूद वहाँ पर 26% है कज़न मैरिज रेट। जो दूसरी तरफ इंडिया का इलाका है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर इस्लाम मेजॉरिटी रिलीजियस है, उसके बावजूद वहाँ पर जो कज़न मैरिज रेट है वो 16% है, जो कि तमिलनाडु से बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया के साथ साथ कुछ कंट्रीज़ का और डाटा दिया गया कज़न मैरिज को लेके। चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, इनमें कज़न मैरिज मुकम्मल तौर पर बैन है। इसके साथ साथ 24 स्टेट्स हैं जो अमेरिका की, उसमें भी कज़न मैरिज पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में, दुनिया के ज़्यादातर खित्तों में कज़न मैरिज को कानूनी माना जाता है। पाकिस्तान में कज़न मैरिज वाकई बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, 64% के साथ। ये सिंध में सबसे ज़्यादा है और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी सबसे ज़्यादा है। इसका ताल्लुक कल्चर के हिसाब से है। पाकिस्तान के देहातों में, गाँव में, विलेजेस में आज तक भी अपनी फैमिली से बाहर शादी करने को अजीब समझा जाता है। कल्टीवेटर यानी वो लोग जो अपनी ज़मीनों पर खुद काम करते हैं, वो नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर लेबर है वो सेंट्रल इंडिया में और वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा दिखाई गई है। इसके साथ साथ बताया गया कि 42% जो इंडिया की लेबर है वो एग्रीकल्चर में काम करती है, 28% इंडस्ट्रियल है और 28% ही सर्विस सेक्टर में है। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया की कुल जीडीपी है उसमें जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो सिर्फ 15% है, जबकि जो सर्विस सेक्टर का हिस्सा है वो 62% से भी ज़्यादा चला गया है। और इंडिया की इकानमी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में सर्विस सेक्टर का हाथ सबसे ज़्यादा है, जो कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।